खुद को बदलो, जिंदगी खुद बदलेगी। लेकिन जब भी हम कोई बदलाव करने चलते हैं तो हम कुछ समय बाद अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो से मैं आपके पास कुछ ऐसे ही 6 स्टेप लेकर आ गया हूँ जिससे जो चेंज आपके अंदर आएगा वो आपकी लाइफ में एक एवरलास्टिंग चेंज होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप जो आता है वो आता है डिसाइड व्हाट यू रियली वांट एंड व्हाट प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम हैविंग इट नाउ। ज़्यादातर लोग की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपको क्या चाहिए तो वो ज़्यादातर समय यही चीज़ बताने में ख़त्म कर देते हैं कि उन्हें लाइफ से क्या नहीं चाहिए। एक बात बोली जाती है ना कि हमें लाइफ में वही चीज़ मिलती है जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इफ़ वी कीप फोकसिंग व्हाट वी डोंट वांट वी विल हैव मोर ऑफ इट। तो सबसे पहले एक क्लैरिटी अपने अंदर लाइए कि आपको आखिर लाइफ से चाहिए क्या। अब हम समझ कि भाई यही चीज़ है जो दुनिया के सारे गम बुला सकती है मेरी लाइफ में, और यही चीज़ उनकी लाइफ का लिमिटिंग बिलीफ है जिसे वो छोड़ नहीं पाते। उनके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में एक डर बन चुका है। रहिए, इसे शेयर करिए और चीज़ों को देखते रहिए, समझिए और जानिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। जैसे मैंने कहा ही था कि एक ऐसा परमानेंट चेंज लाना आप सबकी लाइफ में जो कभी आप भूल ना सको। तो आज हम उसके दूसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे और दूसरा स्टेप आता है get benefit about your massive pain to not changing now and massive pleasure to experience of changing now। ज़्यादातर लोग चेंज करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि चेंज इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटी, इट इज ऑलमोस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन। सोचो कि आपके सिर पर किसी ने बंदूक रख दी है और आप इतने डिप्रेस स्टेट में हो और वो बंदा आपसे आकर कहे कि भाई मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तूने हैप्पी फेस नहीं करा, मतलब तूने स्माइल नहीं करी, तूने ये सब अपना आपको एक खुशहाल लाइफ में नहीं ट्रांसफॉर्म करा, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। आप बताओ क्या कोई ऐसा व्यक्ति अब होगा कि यार जो अब भी हैप्पी ना हो? अब तो यार चेंज करना ही पड़ेगा कि भाई कितने भी दुख में हो, लेकिन अगर सिर पर बंदूक रखी हुई है, मतलब मरने वाली स्थिति आ गई है, तो बंदा अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज कर ही लेगा। लेकिन ये जो चेंज होगा वो हमेशा वाला नहीं होगा दोस्तों, ये चेंज होगा उस समय वाला। क्यों? क्योंकि ये यार ज़बरदस्ती करवाया गया है, और जब ऐसा चेंज कोई बंदा करने की कोशिश करता है तो वो चेंज ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इससे पता चलता है यार कि चेंज कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। चेंज एक सेंस क्रिएट करना है अर्जेंसी का हमारे माइंड में, जो हमें इतना इंटेंस कर दे किसी चीज़ को लेके कि यार हमें बदलना पड़े उन सब चीज़ों को लेके। तो ये जो पावर है हमारी लाइफ में, ये कुछ भी करवा सकती है, अर्जेंसी क्रिएट करना हमारे माइंड में। तो अब ये अर्जेंसी जो आती है ये लाइफ में बस 2 चीज़ों के लिए आती है। वो क्या है? पेन या प्लेजर। यार किसी चीज़ को करने का डर या किसी चीज को पाने का डिजायर। यार क्या होता है, एक बार एक इंसान होता है, वो बहुत सिगरेट पिया करता था। उसकी जो थी वाइफ जो थी उसे बहुत समझाया करती थी कि भाई सिगरेट गलत चीज होती है, मत पिया करो, मतलब बहुत कुछ समझाया करती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत सिगरेट पिया करता था। एक दिन क्या होता है कि उसका एक दोस्त को अचानक जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। रात को फ़ोन आता है, वो दोस्त को देखने जाता है और क्या हालत देखता है कि दोस्त जो है खून की उल्टियाँ कर रहा है। उसको मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है, एक भयंकर हालत, एक स्टेट ऐसी हो चुकी है कि उसे एडमिट करना पड़ गया है। डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर बताता है कि इसे जो है कैंसर हो गया है। तो जब वो सुनता है कि एज क्या उस पर्सन की 25, और 25 में उसे कैंसर हो गया और आज वो इतना तड़प रहा है उस कैंसर की वजह से, उसकी बॉडी शिवर कर रही है, और इन सब चीज़ों को देख के उसके माइंड में इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि मैं भी तो यही कर रहा था, कि मैंने भी तो सिगरेट पीनी शुरू करी थी। जब मेरे दोस्त को हो सकता है तो यार मुझे भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी डर की वजह से उसी दिन से उस पर्सन ने अपने दोस्त की हालत को देख के ये सब सिगरेट उसी दिन से छोड़ दी। तो दोस्तों जो ये कहता है ना
कि भाई मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं इस आदत में फंस चुका हूँ, जो ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो मेरा एडिक्शन है, इसे आप क्या आपका बाप भी नहीं छुड़वा सकता। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई चीज़ छोड़ना या कोई चीज़ पाना कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपके बदलाव के लिए कोई डर, जो जिस चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी चीज़ को पाने की खुशी जिसके लिए आप उस चीज़ को करना चाहते हो, कि जो आपकी लाइफ में वो चेंज ला कर दे। तो दोस्तों यही बात कही जाती है कि भाई डरना नहीं है लाइफ में, और डर के आगे जीत है। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहे। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं आपके पास फिर से आ गया हूँ अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ के थर्ड स्टेप को लेकर। अगर आप लोगों ने पहले की 2 वीडियोस या पहले के 2 स्टेप्स नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो दोस्तों इस थर्ड वीडियो को देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा इतना। तो पहले जाके वो 2 वीडियोस को वॉच कर लीजिए और ठीक से उन वीडियोस को समझ लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जिससे। तो आज के थर्ड स्टेप को शुरू करते हैं। आज का थर्ड स्टेप आता है इंटरप्ट योर लिमिटिंग पैटर्न। क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक वे डिसाइड कर लेते हैं और एक सेम पैटर्न पर ही अपनी सोच को बना लेते हैं और उसी पर फोकस करने लगते हैं। और वही बात कही भी जाती है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं हमें वही चीज़ मिलती है। अगर हम बार बार एक ही सॉल्यूशन को सोचते रहेंगे तो हमें बार बार एक ही उसका रास्ता मिलेगा जहाँ पर हम जाके अटक जाएंगे। एक बात बोली भी जाती है ना कि द चैलेंज इज दैट मोस्ट पीपल वांट न्यू रिजल्ट बट कंटिन्यू टू एक्ट द सेम वे। कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में नए रिजल्ट्स तो चाहते हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस होते हैं वो उनके वही पुराने वेज से जिनको वो आज तक करके आए हैं। और जब यार जो चीज़ आज तक करते हुए आए हो तो यार रिजल्ट भी तो वैसे ही मिलने हैं। और वो क्या करते हैं, वो बार बार एक ही चीज़ को करते रहते हैं और सोचते ही नहीं हैं, और फिर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं यार कि हमें लाइफ में कुछ डिफरेंट रिजल्ट आने लगेंगे। तो दोस्तों यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक नया लिमिटिंग पैटर्न बनाइए और कॉन्स्टेंटली उसी डायरेक्शन में अपने डिज़ायर्स को सामने रखते हुए उस पर चलना शुरू करिए। हाईली मोटिवेटेड तो होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन बट कर क्या रही हैं ये देखो तो यार अप्रोच वही जो हम शायद पुराने तरीकों से कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों पर हम आज भी चल रहे हैं। तो यार ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक मक्खी देखिए कि एक अगर मक्खी किसी रूम में बंद हो जाए तो वो इमीडिएटली रोशनी को ढूंढने लगती है, और जब उसे वो रोशनी मिलती है तो वो उस विंडो पर लगातार स्मैश करने लगती है, बार बार लगातार उस विंडो पे हर मुमकिन प्रयास करने लगती है। लेकिन हम मोटिवेट तो बहुत होते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है या ट्राई करने की बारी आती है तो हम 1-2 बार करके ही छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं अरे ये पैटर्न तो ख़राब है, और फिर बस यही सोचते हैं कि यार ये पैटर्न ख़राब है, अब इसके अलावा क्या करना है, और लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसी पैटर्न को शुरू कर देते हैं। तो यार दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब भी कोई पैटर्न चूज़ करो उस पर अराउंड अपना 60 to 90 डेज़ के बीच तक अराउंड उस पर कोशिश करते रहो, लगातार ट्राई करते रहो यार। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे जब तक तो कोई चीज़ होने ही नहीं वाली। इफ़ यू एंड आई रन द सेम ओल्ड पैटर्न वी आर गोइंग टू गेट द सेम ओल्ड रिजल्ट। अब बात आती है कि कैसे अपने लिमिटिंग पैटर्न को बदलें। तो सिंपल सी एक छोटी सी एक्टिविटी करिए। अभी आप एक सिचुएशन को सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, गुस्सा दिला देती है, या जिसकी वजह से आप दुखी फील करते हो। और फिर जो 2 स्टेप हैं चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ के, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और उनके लिंक डिस्क्रिप्शंस में भी अवेलेबल हैं, तो उन दोनों चीज़ों पर उस अपने सिचुएशन को जज करिए और आप शायद उसके बेसिस पर अपने लिमिटिंग पैटर्न को वहीं बदल देंगे। तो ध्यान से देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चेंज एनीथिंग इन लाइफ के। और यार
आप आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा होगा। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, और जो आज का 4th स्टेप है वो है यार क्रिएट अ न्यू एंड एम्पावरिंग अल्टरनेटिव। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपकी लाइफ में एक परमानेंट चेंज लेकर आने में बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। जैसे आप जानते हो ज़्यादातर लोग चेंज करना तो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई जहाँ वो अभी हैं वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पेन महसूस हो रहा है, और उस पेन से वो बाहर निकलने के लिए, एक अपनी लाइफ में प्लेजर लाने के लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो तरीके ही नहीं बदल रहे होते, पैटर्न में ही चेंज नहीं ला रहे होते, और फिर उन्हें रिजल्ट भी वही मिलते हैं। कि जब भी वो कोई नया पैटर्न बनाते हैं तो क्या होता है कि वो नए पैटर्न पे 1-2 दिन वर्क करके थक जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये चेंज मेरे से नहीं होने वाला, और वो फिर से पुराने अपने वही पैटर्न पे चले जाते हैं। यार जैसे मैंने कहा भी था, आज के स्टेप का नाम है क्रिएट अ न्यू एंड एम्पावरिंग अल्टरनेटिव। मतलब यार कि कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि जो आपको हमेशा के लिए एम्पावर करे। मतलब कुछ ऐसा जो आप कभी ना भूल सको। जैसे एक बात बोली भी जाती है कि यार सारी चीज़ें हमारे इसी दिमाग में हैं, बस क्या करना है इस दिमाग में उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए एक अर्जेंसी क्रिएट करना है कि यार हम कभी भी उस चेंज को भुला ना सकें अपनी लाइफ में। इफ़ यू लर्न दैट अ हैबिट कैन गेट आउट ऑफ पेन, you will go back to it again and again since you have found no better way to get out the feeling of desire। अगर आपने यार कुछ ऐसा फाइंड नहीं कर पा रहे हो जिससे आप अपने पेन से बाहर निकल सको, तो यार रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्या करना है? अगेन एंड अगेन बेटर करने के लिए, कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए फाइंड करते रहना है, जब तक आप अपनी डिज़ायर को, अपनी फीलिंग ऑफ डिज़ायर तक ना पहुंच जाओ दोस्तों। अगर एक बार आपने ये फाइंड कर लिया कि आपको लाइफ में चाहिए क्या और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चीज़ रोक रही है, मतलब व्हाट यू वांटेड एंड व्हाट यू प्रिवेंटिंग यू टू गेटिंग इट, तो आप यार कभी भी आप उस चेंज में रुक नहीं पाओगे। और बस उस तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने पैटर्न्स में लगातार एक इंटरप्टेड पैटर्न अपने अंदर जनरेट करते रहना है, अपने पैटर्न्स में बदलाव करते रहना है। बस अब यहाँ क्या करना है कि आपको ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है एक न्यू सेट ऑफ चॉइसेस से, जो आपको वो सेम प्लेजर दे, वो सेम फीलिंग प्रोवाइड करे बिना किसी हार्म के। एग्जाम्पल, जैसे ही आपने स्मोक करना बंद करते हो, आप एक न्यू पाथ को चूज़ करो, उसे रिप्लेस करने के लिए जो आपको सेम प्लेजर वो उस समय उस स्मोकिंग करते हुए एक नई दुनिया में मिल रहा था, वही सेम प्लेजर आपको जो है किसी और तरीके में फाइंड करना है। और इस तक पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप क्या करो, आप एक ऐसे पर्सन से मिलो जिसने ऑलरेडी यार इन सब चीज़ों को छोड़ के वो पर्सन आगे मूव करे अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं यार ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, बस बात क्या होती है, हमें पॉजिटिविटी को देखने की बात है। और कहीं ना कहीं वो बताएगा कि यार जब मैं स्मोक कर रहा था तो मुझे क्या फीलिंग होती थी, और उससे बाहर निकलने के लिए मैंने क्या अपना एक अल्टरनेटिव पैटर्न बनाया अपनी लाइफ में। बोलते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज़ को शिद्दत से करने की सोच ली तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप दोस्तों आपको ही लेना पड़ेगा कि अपने ओल्ड पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा। अपने ओल्ड पैटर्न को इंटरप्ट करने में लग जाइए, न्यू पैटर्न तो यार दोस्तों खुद ही बन जाएगा। क्योंकि यार एक बात कही जाती है ना, ये दिमाग जो होता है ना, ये कभी खाली नहीं बैठता। अगर आप बाहर से सोचना बंद कर दोगे ना कहीं ये दिमाग अंदर से तो सोच ही रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चेंज एनीथिंग इन लाइफ के 5th स्टेप को लेकर, जो है कंडीशन द न्यू पैटर्न अंटिल इट्स कंसिस्टेंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि यार सबसे पहले समझते हैं आखिर कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग इज द वे टू मेक सम चेंजेस यू क्रिएट टू बी कंसिस्टेंट एंड लास्ट लॉन्गिंग। इट मीन्स कि यार कुछ ऐसा वे बना लेना जो आपके चेंज को एक कंसिस्टेंट की तरफ ले जाए और वो एवर लास्टिंग हो।
और सिंपली बोला भी जाता है कि अगर किसी चीज़ को बेटर तरीके से सीखना है तो यार कभी क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। और क्वालिटी कब इम्प्रूव होती है? जब हम सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिहर्स करते हैं, और हर बार रिहर्स कर करके हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक वे डेवलप हो जाएगा और धीरे धीरे आपको न्यू रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार आपने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे फोकस नहीं करा है। अब की बार आपने क्या करा है कि यार थोड़ा सीखा है, लेकिन ऐसा सीखा है कि आप ही उस फील्ड के मास्टर हो, कि आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं भटका सकता, क्योंकि आपकी रिहर्सल इतनी हो चुकी है। और यार ये धीरे धीरे करके जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक हैबिट में बदल जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमारी एक सबसे बुरी आदत है कि हमें जो है ना, हमें छोटे गोल्स अचीव होते हुए कुछ पता ही नहीं चलता। हमें बस एक सिंपल, एक बड़ा गोल हम अपने माइंड में लेकर बैठे रहते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर वेट घटाने का प्लान बनाए तो यार वो पर्सन शुरुआत करता है और 30 दिन का डाइट प्लान करता है और सोचता है यार जब मेरा इतने किलो वेट, इतने केजी वेट कम हो जाएगा तो ही यार मेरे लिए वो रिवॉर्डिंग वाला दिन होगा। लेकिन यार दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। सिंपल एक बात कही गई है ना कि जैसे आपके पास कोई चीज़ थाली में आपके पास आई और अगर आपने उसी समय उसी चीज़ को ना कर दी तो यार यही चीज़ आपका स्टार्टिंग रिवॉर्ड के बेसिस पे आपको आपने एक न्यू स्टार्ट करनी शुरू कर दी है चीज़ को बदलने के लिए। लेकिन क्या होता है, हम गोल को ही सोचते हैं और सोचते हैं यार वही जब रिजल्ट आएगा उसको ही मैं रिजल्ट मानूंगा, और जब भी मेरा जो है कोई बात होगी यार मैंने कुछ लाइफ में अचीव करा है। लेकिन यार एक बात कही जाती है ना, देखो पास्ट में जो हुआ और फ्यूचर में जो हुआ वो तो सब सही है, लेकिन यार इसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को मिस मत करो। मतलब जो आप डेली बेसिस पे एक्शन ले रहे हो उनके बेसिस पर भी देखो कि यार आज आपने कितना चेंज करा, आज आपने कैसे बदलाव करा। और जब भी आप कुछ अलग करके, चेंज करके कुछ अच्छा करते हो दोस्तों, तो उस समय यार हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड दो, कोई गिफ्ट दो, कुछ दे सकते हो, कोई इन्जॉयमेंट कर सकते हो, या सिंपल यार अपने जो है कंधे पर एक हाथ थपथपा कर अपने आप को अप्रिशिएट करो। क्या होगा कि हमारे दिमाग को एक न्यू प्लेजर ऑफ चेंज फील होगा, और जिससे यार धीरे धीरे करके हमारा ये जो चेंज है ये कंडीशनिंग करेगा हमारे माइंड की, और ये यार चेंज जो है परमानेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई हों और आपके लिए अच्छी भी रही। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चेंज एनीथिंग इन लाइफ के लास्ट स्टेप को लेकर, जो आता है यार टेस्ट इट। जैसे कि आपने ऊपर सभी स्टेपों को सीखा, देखा और समझा भी होगा कि यार अपने डिज़ायर को फाइंड करो, बेनिफिट्स निकालो अपने पेन से प्लेजर जाने में, और फिर अपने उस पेन से प्लेजर जाने के लिए अपने नए नए पैटर्न्स को अपनाओ, पुराने पैटर्न्स को इंटरप्ट करो, एक अच्छा गुड अल्टरनेटिव अपनी लाइफ में लाओ और अपने माइंड को कंडीशन करो। यार ये सब चीज़ें सीखने के बाद अब टाइम आता है टेस्टिंग का। अगर हम बात करिया जाए कि यार कॉलेज हो, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी लेवल हो, या यार यहाँ तक कि आईएएस की प्रिपरेशन भी जब कोई पर्सन करता है या आईएएस लेवल की तैयारी भी जब कोई पर्सन करता है, तो यार सब कुछ पढ़ने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो है एक टेस्ट देना पड़ता है। उसकी चेकिंग होती है कि यार ये लायक भी है उस चीज़ को पाने के या नहीं। ठीक है, तो यार इसी प्रकार यार जैसे हमने ये सारी चीज़ें सीखी, अब यार इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, इन्हें रिवाइज़ करना है, इन्हें रिव्यूज़ देना है कि यार ये हमारी बॉडी पर या हमारी चीज़ों पर कितना इफ़ेक्ट ला रहे हैं और हमारे अंदर कितना चेंज ला रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली बेसिस पे अपने स्टेप्स को रिव्यूज़ देने हैं कि आप उन चीज़ों को, वो आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं, क्या वो सही भी हैं या गलत हैं, और उनकर बेसिस पर आपको टेस्ट करना है उन सब चीज़ों को। तो यार यही हमारा लास्ट स्टेप था। आई होप आपकी लाइफ में ये सीरीज़ बहुत चेंज ला रही होगी और लाएगी भी। तो यार दोस्तों इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, रिकमेंड करिए कि यार आपके थ्रू शायद किसी और की लाइफ में बदलाव आ जाए जो यार वो आज तक नहीं कर पाए।